हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल चारुहीस लेक्चर एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं जो बोलने वाली हूँ वो है बहुत ही सुंदर एक कहानी है। भगवान कौन है वो कैसे समझे। तो कथा शुरू करने से पहले मैं अपने भगवान गुरु महाराज की कृपा प्रार्थना करूँगी। चलिए हम मंगलाचरण के मध्य से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जो मैं कथा बोलने वाली हूँ, कथा बोलने से पहले मैं आप लोगों की और अपनी पतित पावन गुरु महाराज की कृपा प्रार्थना करूँगी ताकि मैं कथा आप लोगों के सामने ठीक ठाक से रख पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। एक बार बहुत सारे मुनि ऋषि मिलकर उन्होंने ठीक किया कि हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए एक यज्ञ करेंगे, भगवान के पास प्रार्थना करेंगे। तो भगवान कौन है ये तब उन लोगों के अंदर कन्फ्यूजन हो गया। चल भगवान के पास प्रार्थना करेंगे, लेकिन भगवान कौन है। जिसने शिव पुराण पढ़ा है वो वहाँ पे लिखा हुआ है कि शिव भगवान है। जिसने ब्रह्म पुराण पढ़ा है वहाँ उसने देखा है कि ब्रह्मा जी भगवान है। जिसने विष्णु पुराण पढ़ा है उसने देखा है कि विष्णु भगवान है। तो भगवान है कौन। इस टाइम पे ना वहाँ पे नारद मुनि आ गए। नारद मुनि आके उन्होंने कहा कि नारद मुनि ने आए। जब नारद मुनि बाकी जो मुनि ऋषि थे उन्होंने नारद मुनि को प्रणाम किया, उनको आसन पे बिठाया, उनके चरण धोए। तो इसके बाद उन्होंने अपनी जो समस्या थी वो नारद मुनि को बताई। तो नारद मुनि को बताने के बाद नारद मुनि ने कहा कि बताइए अपनी समस्या। कि जिसने ब्रह्म पुराण पढ़ा है तो वो उसने देखा है कि ब्रह्मा जी भगवान है। जिसने शिव पुराण पढ़ा है उसने देखा है कि शिव जी भगवान है। जिसने विष्णु पुराण पढ़ा है उसने देखा है कि विष्णु भगवान है। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी आलोचना करने लगे कि इसको भेजा जाए तो परीक्षा लेने। तो उन्होंने सबको सजेस्ट किया कि परीक्षा ले लो आप लोग, ताकि सुविधा हो आप लोगों को भगवान कौन है समझने में। तो एग्ज़ाम लेने कौन जाएंगे। अब डिसाइड हुआ कि भृगु मुनि जाएंगे एग्ज़ाम लेने। पहले एग्ज़ाम लेने के लिए वो ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में जाके उन्होंने जब वहाँ के जो सारे ब्रह्मलोक बहुत ही बड़ा है। हमारे पृथ्वी से बहुत बड़ा है ब्रह्मलोक। और वहाँ पे ब्रह्मा जी के सारे सभासद हैं और बहुत ही उच्च आसन पे ब्रह्मा जी अधिष्ठित है। उनके जो जैसे ही भृगु मुनि वहाँ पे पधारे, उनके जो सभासद थे सब लोग ना खड़े होकर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। लेकिन भृगु मुनि ने ऐसे टाइम पे क्या किया, भृगु मुनि वहाँ से जाके सीधे ब्रह्मा जी के पास जाके खड़े हो गए। तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए कि तो वो भृगु मुनि को ना कहने लगे कि तुम मेरे योग्य पुत्र हो, तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तुम मेरे योग्य पुत्र हो, तुम्हें पता नहीं है, इतना शिष्टाचार तुम में नहीं है कि अगर कभी पिता से मिला जाए तो पिता को कैसे सम्मान करना चाहिए। ऐसे करते हुए ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए और बहुत क्रोधित होते हुए उन्होंने भृगु मुनि का तिरस्कार किया और कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तो भृगु मुनि ने कहा कि ठीक है पिताश्री, आप ना इस एग्ज़ाम ना फेल हो गए। सामने नहीं कहा, मन ही मन ऐसा कहने लगे। तो ऐसे कहते कहते वो चले गए वहाँ से। तब जाके वो शिवलोक गए। शिवलोक जाने के बाद वो शिवजी भृगु मुनि ना शिवजी के रिश्ते में भाई होते हैं। तो भाई जब है नारद मुनि जैसे हैं शिवजी के भाई रिश्ते में, वैसे भी भृगु मुनि भी भाई ही है। संबंध में भाई ही होते हैं दोनों। तो अपने भाई को देख के शिवजी तो बहुत खुश हो गए। शिवजी सीधे आलिंगन करने चले गए। तो तब भृगु मुनि ने कहा कि रुको,
भृगु मुनि ने रोक लिया उन खुद का आलिंगन करने से शिव जी को। भृगु मुनि ने रोक लिया और रोकते हुए कहा कि तुम्हारी मतलब तुम जो मुझे आलिंगन करने आ रहे हो, तुम्हारी वेशभूषा कभी देखी है? मतलब तुम ऐसे कैसे ऐसे। और हम जानते हैं कि शिव जी शमशानवासी है, उनके गले पे सांप रहता है, उनके शरीर पे भस्म रहता है। तो भृगु मुनि ने ऐसे उनको कहा, कहते हुए कहा कि तुम मुझे आलिंगन नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए तो तब शिव जी ने कहा कि हाँ, तुम्हें बहुत अहंकार आ गया है। ऐसा कहते हुए वो तो बहुत क्रोधित हो गए और अपना ना त्रिशूल ढूंढने लगे कि कहाँ पे है त्रिशूल। ऐसा ढूंढते ढूंढते तब तक वहाँ से भृगु मुनि जा चुके थे। मतलब जब तक शिव जी को अपना त्रिशूल मिला तब तक भृगु मुनि वहाँ से जा चुके थे। तो भृगु मुनि उस दिन अगर वहाँ पे रहते ना तो अगले दिन का जो न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर का जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पे ही यही आता कि भृगु मुनि शिवलोक पे भृगु मुनि मर्डर है। मतलब हम जानते हैं कि कैलाश जो है, कैलाश को हम शिवलोक के नाम से भी जानते हैं। तो यही आता। और क्रिमिनल कौन है? क्रिमिनल शिव जी है और शिवलोक पे भृगु मुनि मर्डर है। ऐसा ही कुछ न्यूज़ आता। तो जो भी हो, ऐसे भृगु मुनि वहाँ से चले गए और अंत तक कौन बचा रहा? विष्णु जी। तो वो वैकुंठ पे गए, द्वारपालों ने उनको जाने दिया। इस टाइम पे ना विष्णु जी योग निद्रा में थे। तो योग निद्रा में जब थे, भृगु मुनि एकदम सीधा जाके विष्णु जी के चेस्ट पे, मतलब क्या कहते हैं वो, छाती, भृगु मुनि ने जाके भगवान के छाती पे एकदम बहुत ज़ोर से एक लात मारी। लात मारने के बाद जो विष्णु जी थे वो तो योग निद्रा में थे। वो योग निद्रा से ना जग के भृगु मुनि को देखा कि बहुत क्रोधित है। तो मतलब उनको कुछ कहना तो दूर रहे, वो और भी भृगु मुनि की मतलब भृगु मुनि के साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगे कि मतलब वो कहने लगे कि आज मेरा बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि आप जैसे मुनि का आगमन मेरे घर पे हुआ है, आप जैसे अतिथि का आगमन मेरे घर पे हुआ है। लेकिन आपका आगमन मेरे घर पे हुआ है, लेकिन मैं आपका सत्कार नहीं कर पाया। आप जैसे अतिथि का आगमन मेरे घर पे होते हुए भी मैं अतिथि सत्कार ठीक ठाक से नहीं कर पाया। मैं इतना ही दुर्भागा हूँ। बोलते हुए उन्होंने भृगु मुनि को आसन पे बिठाने के बाद वो अपने गोदी पे भृगु मुनि के जो पैर है, जो चरण है, वो अपने गोदी पे लेके मतलब मसाज करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मतलब तब और वो कहने लगे कि मेरा ये कठिन बोक्ष, यहाँ पे आपके कोमल चरण पड़े हैं, आपके चरणों पे ज़रूर आघात आया होगा। ऐसा कहते हुए विष्णु जी उनका मतलब पैर लेके मसाज करने लगी। और मतलब विष्णु जी को तो पता था कि ये कौन भगवान है, ये मतलब कौन भगवान है, ये परीक्षा करने आए हैं। ऐसे मतलब कौन भगवान है परीक्षा करने आए हैं, ऐसा बोलने के बाद मतलब उनको तो पता था, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन लक्ष्मी जी जो थी, लक्ष्मी जी मतलब एकदम दंग सी रह गई कि ऐसा क्या, इन्होंने आके मेरे प्रभु के छाती पे लात मारा। और देखिए मेरे प्रभु भी ऐसे है कि उनका पैर लेके मसाज कर रहे हैं। इतना मतलब 1000 पावर का डोज लक्ष्मी जी को तो बिल्कुल भी मतलब हजम नहीं हुआ। और वो एकदम खड़ी हो के एकदम भृगु मुनि को कहने लगी कि आपका इतना दुस्साहस, इतना अहंकार आपका, तो ठीक है, आज से मैं ब्राह्मणों के साइड पे नहीं हूँ। मतलब पूरे के पूरे ब्राह्मण कुल को ना एकदम श्राप दे दिया उन्होंने कि आज से ब्राह्मणों को लक्ष्मी कभी नहीं मिलेगी। कुछ भी हो जाए, उनको माधुकरी करके जीवन यापन करना ही पड़ेगा, चाहे वो जितना धनी ब्राह्मण ही क्यों ना हो। माधुकरी मतलब हम जानते हैं कि भिक्षावृत्ति जिसको कहते हैं, कोई शुद्ध भाषा में माधुकरी कहते हैं। तो लक्ष्मी देवी ने ऐसा श्राप दिया। और एक भी कारण था लक्ष्मी देवी का श्राप देने का कि मतलब उन्होंने जो है नारायण के छाती पे मतलब
उन्होंने लात मारा था। और हम जानते हैं कि भगवान के मोक्ष पे हमेशा लक्ष्मी देवी का स्थान होता है। लक्ष्मी देवी का स्थान होता है तो मतलब हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे जो प्रिय व्यक्ति है उसके जीवन में या उसके दिल में मेरे लिए जो जगह है वो जगह कोई और ले ले। इसीलिए भी मतलब लक्ष्मी देवी क्रोधित हुई थी, इसीलिए भी उन्होंने भृगु मुनि को श्राप दिया। और ऐसे ही श्राप देने के बाद, और आज भी आप अगर जगन्नाथपुरी जाओगे या जगन्नाथ की कोई भी विग्रह देखोगे तो आप देख पाओगे कि जगन्नाथ के मोक्ष पे ना भृगु मुनि के चरणों के चिन्ह अभी भी है भगवान के मोक्ष पे। तो इसके बाद तो भृगु मुनि एकदम बहुत ही अनुशोचना करने लगे और श्री नारायण से कहने लगे कि मैं ये मतलब आपकी परीक्षा लेते लेते मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन आप परम दयामय हैं, करुणामय हैं। मुझे पता है कि आप अपने इस अधम दास को क्षमा ज़रूर करेंगे। तो ऐसे ही साबित हुआ भगवान है। इसीलिए हमें ना कभी ऐसे बुद्धू के तरह मतलब ढूंढना नहीं चाहिए कि भगवान कौन है। और मतलब एक जो मैंने देखा था एक प्रवचन पे, मतलब वो पूरा का पूरा प्रवचन मैंने नहीं देखा, एक छोटा सा क्लिप बीच में बहुत वायरल हो रहा था। वो उस क्लिप में था कि मतलब उस क्लिप बहुत ही वायरल हो रहा था बीच में वो क्लिप। उस क्लिप में था कि अग्नि सेज कृष्णा इज़ गॉड, वरुणा सेज कृष्णा इज़ गॉड, इंद्रा सेज कृष्णा इज़ गॉड, ब्रह्मा जी सेज कृष्णा इज़ गॉड, लॉर्ड शिवा सेज कृष्णा इज़ गॉड एंड कृष्णा सेज येस आई एम गॉड। मतलब ये मतलब बहुत वायरल हुआ था। तो हमें अब से ना ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब भगवान कौन है। तो आज की कथा यहीं तक ही रहती है। और अगर इस कथा में मुझसे कोई गलती हुई होगी तो आप निज गुण से मुझको क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।